वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को यूज़ करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम राइट करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक गिवन स्ट्रिंग में से वॉवल्स, कंसोनेंट्स एंड वर्ड्स को काउंट करके डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए हम dev C++ को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं dev C++ में और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शार्प इंक्लूड के साथ हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम में इंक्लूड कर लूँगा। तो स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद चलते हैं मेन के फंक्शन में, इंट मेन। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। तो मैं नेम भी वैल्यू ही रख लेता हूँ। तो ये स्ट्रिंग टाइप हमारा वेरिएबल है जिसका नाम हमने वैल्यू रखा है। तो इसके बाद हम गेट लाइन ये फंक्शन यूज़ करते हुए यहाँ पे आर्गुमेंट्स दूंगा से इन, मतलब हमने वैल्यू गेट करनी है और किस में करनी है, वो वेरिएबल नेम हो गया हमारा वैल्यू। तो इस तरह हम एक वैल्यू गेट कर लेंगे यूज़र से। तो हम यहाँ पे यूज़र को एक स्ट्रिंग पहले डिस्प्ले करवा देते हैं कि आपने एक स्ट्रिंग एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, एंटर अ स्ट्रिंग। तो यूज़र इसको पढ़ेगा और इसके बाद एक स्ट्रिंग एंटर करेगा, और जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हमने हैंडल करना है, मतलब उसमें से वॉवल्स और इसके बाद कॉन्सोनेंट्स और वर्ड्स को हमने काउंट करके डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैं एक बुलियन टाइप फंक्शन ले रहा हूँ और उसका नेम मैं रख लेता हूँ इस वॉवल। तो ये बुलियन टाइप है जो कि हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकता है। तो इसमें हम फॉर्मल आर्गुमेंट ले रहे हैं 4, मतलब करेक्टर टाइप एक वेरिएबल ch। आप ch की जगह कोई और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ch को असाइन कर देना है। जो भी करेक्टर होगा उसको हमने लोअर केस करना है, मतलब अगर यूज़र हमारा कैपिटल कोई करेक्टर एंटर करता है तो उससे हमने लोअर केस में कन्वर्ट करके उसे ch को हमने जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा उसको हमने असाइन कर देना है। और इसके बाद ये हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो क्या रिटर्न करेगा उसके लिए हम यहाँ पे इसे कुछ वैल्यूज़ बता देते हैं कि अगर जो हमारा करेक्टर है वो है ए, मतलब इक्वल टू करेक्टर ए, और मतलब डबल पाइप साइन यूज़ करते हैं हम और के लिए, करेक्टर इज इक्वल टू करेक्टर ई, और करेक्टर इज इक्वल टू करेक्टर आई। तो जहाँ पे आप करेक्टर यूज़ करेंगे वहाँ पे आप साथ में सिंगल कॉमा या डबल कॉमा यूज़ करते हैं। तो वैसे सिंगल कॉमा यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे अगर जो हमारा ये करेक्टर है वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू आई है वो अगर ए ई आई ओ और यू के इक्वल है तो फिर वो हमारा वॉवल होगा। तो हमें ये जो बुलियन हमारा फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको यूज़ करते हुए हम फर्दर कुछ फंक्शन बनाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में जिसमें हमने काउंट करना है वॉवल्स को। तो ये इंटीजर टाइप होगा। तो यहाँ पे इंट में डिफाइन कर देता हूँ, और इससे नेक्स्ट हमने नेम रख लेना है। हमारा जो फंक्शन होगा तो वो है वॉवल्स, और इसमें हमने आर्गुमेंट दे दिया स्ट्रिंग str। तो ये str को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इंट काउंट, और इसको हम ज़ीरो असाइन कर देते हैं कि अभी तक हमारे पास काउंटिंग में ज़ीरो है। इसके बाद फॉर लूप यूज़ करेंगे, इंट आई को हमने ज़ीरो असाइन किया, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ये लेंथ का हमारा मेथड बिल्ट इन मेथड है जो कि लेंथ की जितनी भी लेंथ होगी वो कंप्लीट पता करके हमें बताएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लूप को रन करेंगे। इसके बाद आई प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम एक और फर्दर वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये है करेक्टर टाइप सी एच का। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप इस सी एच की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको असाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग आई, मतलब जो भी हमारा करेक्टर होगा वो वन बाय वन इसमें जाएगा सी एच के वेरिएबल में। और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेनी है कि इफ़ इज़ अल्फ़ा, मतलब जो हमारा ये करेक्टर होगा अगर वो एक अल्फ़ाबेट है या इसके अलावा एंड हम यूज़ करेंगे, मतलब वो अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए,
एंड का ये मतलब होता है अगर हम और यूज़ करते मतलब डबल पाइप्स आए तो फिर दोनों में एक भी कंडीशन चल जाती, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन मस्ट हैं। तो जो हमारा ये करैक्टर हो वो अल्फ़ाबेट भी हो और वॉवल भी हो, मतलब जो वॉवल फंक्शन है वो अगर हमें ट्रू रिटर्न कर रहा हो तो फिर क्या करेंगे हम, जो हमने यहाँ पे काउंट का वेरिएबल लिया है इसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो उसके लिए हम करते हैं काउंट प्लस प्लस। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होता जाएगा, जितने भी करैक्टर्स हैं वो चलते जाएंगे। अगर वो एक अल्फ़ाबेट करैक्टर होगा और इसके अलावा वो वॉवल भी होगा तो फिर हम यहाँ पे एक काउंट प्लस कर देंगे। तो 1 2 3 जितने भी हमारे करैक्टर्स होंगे वो चेक किए जाएंगे। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा काउंट, जितनी भी काउंटिंग होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन बना लिया कॉन्सोनेंट्स के नाम से। इसमें भी सेम फॉर्मल आर्गूमेंट्स हमने दे दिए। स्ट्रिंग टाइप str ये वेरिएबल है हमारा, और इसको उसी तरह हम यूज़ करेंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें जस्ट छोटी सी चेंज होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे प्रोसेस को। वॉवल वाला जो प्रोसेस था हमारा उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के फंक्शन में आके पेस्ट कर दिया। तो इसमें चेंजिंग क्या करनी है हमने, यहाँ पे इफ़ की बॉडी में आके जो हमारा इस वॉवल था इसको हमने नोट कर देना है। मतलब अगर हमारा जो करैक्टर है वो अल्फ़ाबेट है और मतलब एंड यूज़ किया और वॉवल नहीं है तो फिर भी काउंट प्लस प्लस इसमें होगा, तो वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। मतलब जो भी करैक्टर हमारा वो वॉवल नहीं होता वो कॉन्सोनेंट होता है। तो इसके अलावा हमारा ये जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न कर देगा काउंट। तो जितनी काउंटिंग इस फंक्शन में हुई वो भी हमें मिल जाएगी। तो इससे नेक्स्ट अब हमने वर्ड्स को काउंट करना है। तो हम चलेंगे, एक और फंक्शन बनाना होगा उसके लिए हमने। तो मैं नेक्स्ट बना लेता हूँ फंक्शन, उसका नेम हम रख लेंगे वर्ड का। तो वो भी इंटीजर टाइप होगा हमारा फंक्शन। तो इंट वर्ड्स, यहाँ पे सेम फॉर्मल आर्गुमेंट मैं दे दूंगा। स्ट्रिंग टाइप str। तो इसमें चलते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर टाइप काउंट। ये उसी तरह हम ले रहे हैं काउंट का वेरिएबल और इसे ज़ीरो असाइन कर दिया। आप काउंट की जगह टोटल भी यूज़ कर सकते हैं या जो आपको इससे मिलता जुलता वर्ड मिले वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद बुलियन टाइप हमने वेरिएबल लिया वर्ड के नाम से और इसे हमने फॉल्स कर दिया। तो अभी तक ये फॉल्स है, मतलब अभी तक इनिशियल स्टेज पे हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ की। इंट आई को ज़ीरो असाइन किया, जितनी इसकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की उसके अकॉर्डिंग हम लूप को चलाएंगे और आई प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो इसके बाद हमने करैक्टर टाइप एक वेरिएबल ले लिया सी एच के नाम से और उसी तरह हमने जो भी करैक्टर आ रहा है वो हम इसे असाइन कर रहे हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे चेक करना है कंडीशन लगा के कि क्या ये एक अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट, ये बिल्ट इन मेथड होता है हमारा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने अल्फ़ाबेट और इसमें हमने दे दिया सी एच। तो ये अब चेक करेगा क्या ये एक अल्फ़ाबेट है। तो जैसे ही एक अल्फ़ाबेट हम एंटर करेंगे तो वो हमारा एक वर्ड काउंट होगा। तो यहाँ पे आके हम इसकी बॉडी में आके, अब इसकी बॉडी में हम गए हैं, यहाँ पे हमने एंड यूज़ करके एक ही पैरेंथेसिस में कंडीशन नहीं लगाई। तो इफ़ नॉट वर्ड, तो इसके बाद काउंट प्लस प्लस। अब ये हमारे वर्ड काउंट हो रहे हैं। तो इसके बाद हमने वर्ड को ट्रू कर देना जो कि पहले फॉल्स था। तो यहाँ पे आप फिर से समझ लें, ये पहले चेक होगा कि क्या जो हमने एंटर किया है करैक्टर वो एक अल्फ़ाबेट है। तो जैसे ही वो अल्फ़ाबेट होगा तो वो काउंट हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ ए भी एंटर करते हैं और उसके बाद आप स्पेस एंटर कर देते हैं या कॉमा वगैरह एंटर कर देते हैं तो वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने वर्ड को ट्रू कर दिया। अब हमने ये करना है कि अगर स्पेस या कॉमा वगैरह है तो उसको हमने वर्ड में काउंट नहीं करना, इसलिए हम एल्स की बॉडी में आके वर्ड को फॉल्स कर देंगे। तो अगर मतलब स्पेस होगा या कोई कॉमा पंक्चुएशन कुछ भी होगा तो फिर वो वर्ड काउंट नहीं होगा। जैसे प्रीवियस जो करैक्टर्स थे, ग्रुप ऑफ करैक्टर या एक सिंगल करैक्टर, वो एक वर्ड काउंट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो ये हमारी कंडीशन सेट चेक होगी कि क्या वो एक अल्फ़ाबेट है।
अगर वो अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे हम वर्ड को ट्रू कर रहे हैं और काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, और जो हमारी कंडीशन थी जो चेक कर रही थी अल्फ़ा को, मतलब जो हमारा करैक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट है, उसकी बॉडी से बाहर आके हमने एल्स किया, अगर वो कोई स्पेस वगैरह है तो उसके लिए हमने वहाँ पे वर्ड को फॉल्स कर दिया। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें रिटर्न कर रहा है काउंटिंग, मतलब ये प्लस प्लस होके, जो काउंट प्लस प्लस होके लास्ट में जितनी भी काउंटिंग आई होगी वो हमें रिटर्न होगी इस फंक्शन के थ्रू। तो अब आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो एल्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये अल्फ़ा जो थी कंडीशन उसकी बॉडी से बाहर आके हो रही है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं मेन में, और मेन में हमने इनको कॉल करना है इन फंक्शंस को। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे, मतलब जो भी सबसे पहले हमने जिसकी काउंटिंग डिस्प्ले करवानी होगी उसी को हम यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल वॉवल्स, और इसके सामने मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया वॉवल्स, और इसमें आर्गूमेंट दे दिया वैल्यू का। ये वो वैल्यू है जो हमने यूज़र से गेट की होगी। और इसके बाद एंडल यूज़ कर लिया ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पहले देता हूँ, डिस्प्ले करवाता हूँ टोटल कॉन्सोनेंट्स, और इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉल कर लेना है कॉन्सोनेंट्स का फंक्शन, और इसमें आर्गुमेंट होगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो हैं, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और इसके बाद अब हमने लास्ट में वर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। तो नंबर्स ऑफ वर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैं वर्ड्स का फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें आर्गुमेंट दूंगा वैल्यू का। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में हमने एंडल यूज़ करना है ताकि ये कॉन्सोनेंट्स और वर्ड्स एक ही लाइन में डिस्प्ले ना हो। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीपीपी फाइल के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो इसका नाम मैंने रख दिया वर्ड्स। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन वो रिलेटेड हो हमारे प्रोग्राम के। तो यहाँ पे कंपाइल कर लिया, कोई एरर वगैरह नहीं है। तो ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ। तो ये स्ट्रिंग है दिस इज़ ए कंप्यूटर, दिस इज़ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमें वॉवल्स ज़ीरो मिल रहे हैं, जबकि इसमें कुछ वॉवल्स भी हैं, जबकि कॉन्सोनेंट्स हमें 15 मिल रहे हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर्स भी 15 है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वॉवल्स काउंट ही नहीं हुए। तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बोलियन टाइप फंक्शन बनाया था इस वॉवल का, इसमें हमने जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है वो इज़ लोअर किया हुआ है, जबकि ये टू लोअर होना है, मतलब जो करैक्टर आएगा उसको हमने कन्वर्ट करना है लोअर केस में, अगर वो कैपिटल में है तो लोअर में करना था हमने चेंज। तो यहाँ पे हमने इज़ लोअर कर लिया था, जस्ट ये हमारी मिस्टेक थी। अब दोबारा से टेस्ट करते हैं, दिस इज़ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अब हमारे वॉवल्स काउंट हो चुके हैं। तो अब ठीक से काम कर रहा है। इसमें अब मैं आपको कुछ और ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमने यहाँ पे जो फंक्शंस बनाए हुए हैं, जैसा कि ये इंट वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट्स है, या इसके अलावा वर्ड्स है, इसमें हमने जो आर्गूमेंट दिए हुए हैं उनको हमने पास किया हुआ है बाय वैल्यू। बाय वैल्यू हमने उनमें पास किया हुआ है। तो इसका हमें एक लॉस होता है, वो ये होता है कि हम मेमोरी को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मसला हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए हैं, तो इन 3 में हमने इनको बाई वैल्यू पास किया है। तो इनका लॉस ये है कि इनकी 3 कॉपीज़ बनेंगी, तो वो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करेंगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इनको बाय रेफरेंस पास करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए करते हैं स्ट्रिंग, और इसके बाद ये हमारा एंड साइन जो है इसको हम यूज़ करते हैं। ये वैसे यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे हमने इसका एड्रेस ले लिया, तो ये बाई रेफरेंस है। लेकिन इसका भी एक लॉस है कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है हमने उसका एड्रेस दे दिया है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको चेंज ना किया जाए और इसकी कॉपी भी ना बने, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कांस्ट कर रहा हूँ इसको, ये रिजर्व कीवर्ड होता है कांस्ट का, और इसके बाद हम रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं।
तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कॉपीज़ भी नहीं होंगी और जो हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी स्ट्रिंग है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं हो सकेंगी, तो वो ओरिजिनल बच रहेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हमेशा यहाँ पे आप बाय रेफरेंस और उसे कांस्टेंट कर दें, तो ये पास किया करें, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं होगा। ये दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे वोवेल्स भी 6 हैं, कॉन्स जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो 9 है और वर्ड 4 है। तो ये आप इनको काउंट कर सकते हैं। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ ली है तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।